अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। तो मदीना शरीफ की गली गली चप्पा चप्पा मुसलमान के लिए बहुत मुक़द्दस है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम जिस गली और जिस मोहल्ले से गुजरे, फिर वह जगह कोई आम जगह नहीं हो सकती है। याद रखें, मदीना शहर में मौजूद मस्जिद कुबा में इस वक्त खुदाई का काम शुरू है। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। यानी कि इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई हो रही है, लेकिन खुदाई के दौरान में मस्जिद कुबा में अल्लाह का ऐसा मोजीजा देखने को मिला है। यानी कि खुदाई के दौरान 1400 साल बाद ऐसी चीज मिली है कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर कोई सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कह उठा। और यही नहीं, इस चीज को देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले आप प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो चीज इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई के दौरान मिली है, उसे देखकर इंसान यह मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है, उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मस्जिद कुबा मदीना शहर में कायम होने वाली पहली मस्जिद है, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस जमीन पर जो सबसे पहले मस्जिद तामीर की गई उसे खाने काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा और तीसरी मस्जिद मस्जिद कुबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को अब बहुत खूबसूरत बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद कुबा के आसपास बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। इसके अलावा इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत खास है कि जो शख्स मदीना में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफिल अदा कर लेता है तो उसे एक उम्रा करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके इस जगह पर तशरीफ लाए थी, तो उस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। इस बस्ती के लोगों को जब इस बात का पता चला कि अल्लाह के प्यारे नबी मदीना तशरीफ लाने वाले हैं, तो यह लोग सुबह सुबह ही आपके इस्तकबाल के लिए इस जगह पर पहुंच जाती, फिर दोपहर तक आपका इंतजार करती रहती। लेकिन फिर जब धूप निकल जाती तो यह लोग वापस अपने घर को चले जाते। इधर अल्लाह के प्यारे नबी मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, तो उस वक्त पूरी अरब में यह बात फैल गई थी कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया है जिन्होंने नबूवत का दावा किया है। इसके बाद मदीना के कुछ लोग जब हज के लिए मक्का गए तो वहां पर उनकी मुलाकात अल्लाह के प्यारे नबी से हुई। आपने वहां पर इन लोगों को अल्लाह के दिन की दावत दी, तो उस वक्त 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उस वक्त मदीना के तमाम लोगों का अमीर असद बिन साकार को बनाया गया था, जबकि मुसैब बिन अमर को इन लोगों के साथ में भेजा गया था ताकि वह इन लोगों को दीन की बातें सिखाए। याद रखें, यह मुसलमानों के पहले कारी थे जिन्होंने मदीना में जाकर नमाज पढ़ना शुरू किया था। मुसैब बिन अमर के हाथों मदीना के सरदार 7 दिन मुबारक और उनके चाचा ने इस्लाम कबूल किया था। फिर हज के मौके पर जब कुछ साहब कराम अल्लाह के प्यारे नबी से मुलाकात के लिए गए, तो उस वक्त मदीना में कामयाबी की खबर को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी बहुत खुश हुए। फिर तीसरी हज के मौके पर 37 मर्दों ने और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। फिर यह लोग इसरार करने लगे कि आप मदीना तशरीफ ले आए। हजरत अब्बास, जो कि अल्लाह के प्यारे नबी के चचा थे, वह उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, यानी कि वह मुसलमान नहीं हुए थे। वह कहने लगे कि तुम लोग अल्लाह के प्यारे नबी से वही वादा करना जिसको तुम पूरा कर सको, वरना कोई वादा मत करना। इसके बाद तमाम लोगों ने अपना वादा पूरा करने का अहद कर लिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ में किसी और को शरीक मत ठहरो। यह सुनकर एक अंसारी पूछने लगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आपने फरमाया, इसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। यह सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग बोल उठे, यह तो नफे का सौदा है, हम इसको जाया नहीं होने देंगे। दोस्तों, इसके बाद क्यूबा के लोग अल्लाह के प्यारे नबी का इंतजार करते रहे। फिर जब एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी इस जगह पर पहुंचे, तो सबसे पहले आपको एक यहूदी ने देखा। वह जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ए क्यूबा के लोगों,
तुम्हारी किस्मत जाग उठी है। जिस नबी का तुम्हें इंतजार था वह आ गए हैं। फिर कूबा की गलियों में अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद हो गए। यह सुनकर हर शख्स प्यारे नबी का दीदार करने के लिए अपने घर से निकलकर दौड़ पड़ा। इतने में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक से अल्लाह की प्यारे नबी को साथ लेकर बाहर निकले। इन्होंने एक चादर के जरिए से अल्लाह के प्यारे नबी पर साया किया हुआ था। ये देखकर कूबा के लोगों को पता चल गया इनमें से मोहम्मद कौन है। ये मस्जिद इस्लाम में इसलिए भी बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस मस्जिद का पहला पत्थर अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने मुबारक हाथों से रखा था। यह मस्जिद कलसुम बिन अदम की जमीन पर तामीर की गई है। मगर दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कूबा में खुदाई का काम चल रहा है। सऊदी हुकूमत को इस खुदाई में 1400 साल पुराना एक कुआं मिला है। हम आपको यह भी बता दें, इससे पहले सऊदी हुकूमत ने इस कुएं को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर उनको आज तक यह कुआं नहीं मिल पाया था। सऊदी हुकूमत इस कुएं को इस वजह से खोज रही थी क्योंकि इस कुएं में अल्लाह के प्यारे नबी की एक मुबारक अंगूठी मौजूद है। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कुबा के चप्पे चप्पे में खुदाई करवाई थी ताकि इस कुएं को ढूंढा जा सके, मगर सऊदी हुकूमत को हर बार नाकामी ही हाथ लगी। लेकिन अब अचानक से इस कुएं का मिल जाना यकीनन यह अल्लाह का एक बहुत बड़ा मोजिज़ा है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी की अंगूठी इसी कुएं में मौजूद है, जिस पर प्यारे नबी का इसमें ग्रामी भी लिखा हुआ है। याद रखें, जब अल्लाह के प्यारे नबी इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो इसके बाद यह अंगूठी हजरत अब्बू बकर सिद्दीकी पास में चली गई थी। वह इस अंगूठी के जरिए से ही मोहर लगाते थे। इसके बाद यह अंगूठी हजरत उमर फारूक के पास में चली गई। उन्होंने भी इसी अंगूठी के जरिए से ही मोहर लगाई। फिर जब हजरत उस्मान गनी का दौर शुरू हुआ तो यह अंगूठी इस कुएं में गिर गई थी। याद रखिए, मस्जिद कऊबा में यह कुआं एक यहूदी का था जिसका नाम अरीश था। इस वजह से इस कुएं को बरी हरीश भी कहा जाने लगा। याद रखें, मस्जिद कोरबा में यह कुआं एक ही अवधि का था जिसका नाम अरीश था। इस वजह से इस कुएं को बेरे अरीश कहा जाने लगा था। जब अल्लाह के प्यारे नबी मदीना में तशरीफ लाए थे उस वक्त इस कुएं का पानी बहुत ज्यादा खारा था, मगर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने अपना लुआब दहन इसमें डाला जिससे इस कुएं का खारा पानी मीठा हो गया था। अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो इसी कुएं के करीब में आपका आना हुआ। फिर जब मस्जिद कऊबा के तामीर होने लगी तो इसी कुएं के पानी से घड़ा तैयार किया गया। इसके अलावा जब अल्लाह के प्यारे नबी पर जादू किया गया था तो उस वक्त आपके कुछ बाल और कंघी भी इसी कुएं के एक पत्थर के नीचे रख गई थी। इसके अलावा उस यहूदी ने अल्लाह के प्यारे नबी का एक पुतला भी तैयार किया था जिसमें सुइयां चुभा दी गई थी। फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी की हालत खराब होने लगी तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से आपको यहूदी की चाल से आगाह किया। फिर साहब की राम इस कुएं के अंदर दाखिल हुए और उन तमाम चीजों को कुएं से बाहर निकाला। दोस्तों, एक सहाबी है जिनका नाम अब्बू मूसा असरी है। वह फरमाती है कि मैं एक मर्तबा फैसला किया कि मैं आज का पूरा दिन अल्लाह के प्यारे नबी के साथ में गुजारूंगा, इसलिए फिर मैं अल्लाह के प्यारे नबी की तलाश में मस्जिद नबी में गया, मगर अल्लाह के नबी वहां पर मौजूद न थे। फिर मैं तलाश करते करते मस्जिद कऊबा पहुंचा तो मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी इस कुएं में अपने पांव लटका कर बैठे हैं। हजरत अब्बू मूसा आगे फरमाते हैं कि मैंने उस दिन यह फैसला किया था कि मैं आज सारा दिन प्यारे नबी के साथ में रहूंगा। जो भी कोई यहाँ पर आएगा तो मैं सबसे पहले प्यारे नबी से इजाजत लूंगा, इसके बाद ही आने वाले को अंदर आने की इजाजत दूंगा। इसके बाद में मैं दरवाजे पर बैठ गया कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं अबू बकर हूं। मैंने कहा कि आप रुकें, पहले मैं प्यारे नबी से इजाजत लेकर आता हूं। फिर मैंने प्यारे नबी को आकर बताया तो आपने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लो और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। फिर मैं हजरत अब्बू बकर सिद्दीक को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। यह सुनकर वह बहुत ज्यादा खुश हुए। फिर दूसरी दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा कि कौन है, तो जवाब आया कि मैं उमर बिन खताब हूं। मैंने कहा कि आप रुकें, पहले मैं प्यारे नबी से इजाजत लेकर आता हूं। फिर मैंने प्यारे नबी को बताया कि उमर बिन खताब आए हैं, तो ये सुनकर आपने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लो। मैंने उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फिर वह अंदर आए। इसके बाद अब्बू मूसा असली कहते हैं कि फिर मैं दरवाजे पर आकर बैठ गया। अभी मैं बैठा वही था, इतने में किसी ने फिर से दरवाजा खटखटा दिया। मैंने पूछा कौन है, तो आवाज आई कि मैं उस्मान बिन अफन हूं। मैंने आकर प्यारे नबी को बताया तो आपने फरमाया कि उन्हें भी अंदर आने की इजाजत दे दो।
इसके बाद मैंने उन्हें भी खुशखबरी सुना दी। फिर वह भी अंदर आ गई और यूं प्यारे नब्बी की पेशियों गसोई साबित हो गई। आपको फिर अपने दौरे खिलाफत में बेशुमार परेशानियों का सामना करना पड़ा था दोस्तों। फिर प्यारे नब्बी की अंगूठी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक से होती, हजरत उमर फारूक और फिर हजरत उस्मान गनी के पास में पहुंची। एक दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तला अनहु इस कुएं में पैर लटकाकर बैठे हुए थे कि तभी अचानक अल्लाह के प्यारे नबी की अंगूठी आपके हाथ से इस कुएं में गिर गई और फिर कहीं पर गुम हो गई। हालांकि इसके बाद में हजरत उस्मान गनी ने इस कुएं का सारा पानी बाहर निकालकर इस अंगूठी की बहुत तलाश की, मगर यह अंगूठी आपको फिर ना मिल सकी। दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम चल रहा है। इसी दौरान आखिरकार कई सदियों बाद यह कुआं मिल गया है। यह वही कुआं है जिसको ढूंढने की सऊदी हुकूमत ने बहुत कोशिश से की है, मगर यह आज तक पहले कभी नहीं मिला था। लेकिन सऊदी हुकूमत को अब वह कुआं मिल गया है जिस पर प्यारे नबी बैठा करते थे, जिसका पानी खारा हुआ करता था। कई शताब्दियों पहले जब मस्जिद का निर्माण किया गया था तो यह मदीना के मुख्य शहर से लगभग 6 किमी दूर थी। यह कुबा नाम के एक गांव में स्थित था और इसलिए इसका यह नाम पड़ा कई वर्षों बाद, जब मदीना की परिधि का विस्तार कर इसमें कुबा गांव को शामिल किया गया तो यह पवित्र शहर का एक हिस्सा बन गया। धार्मिक रूप से यह एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि पैगंबर मक्का से आने पर यहाँ रुके थे। फिर उसी स्थान पर मस्जिद की स्थापना स्वयं पैगंबर ने की थी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो में मिली जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अल्लाह हाफिज।